सभी को आत्मवंदन। गुरु जीवन के अंदर कहते हैं बहुत आवश्यक है, क्योंकि गुरु हमें दिशा देते हैं। गुरु के बिना गति नहीं है। पर आज जिस गुरु की मैं बात करूंगी, उस गुरु का नाम सुनकर शायद आप थोड़ा सा सोचेंगे और असमंजस्य में पड़ेंगे कि ये गुरु तो कभी अनुभव ही नहीं हुए, सिर्फ इनको अनुभव हमने अलग अलग परिस्थितियों में किया। तो आज मैं बात कर रही हूँ आपसे, वो गुरु हैं हमारा दर्द, जो हमें जीवन की हर परिस्थिति में हम सभी ने कभी ना कभी अलग अलग तरीके से सहन किया है। और कभी कभी तो वो इतना पीड़ा भरा हुआ होता है, इतने दर्द और पीड़ाएं और यातनाएं उस परिस्थितियों में होती हैं कि हम खुद सोचते हैं कि ये हमारी सज़ा है या ये कौन सा हमारा कर्म है जिसका फल हमें मिल रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं दर्द, जीवन के सबसे बड़े गुरु के रूप में हमारे साथ जुड़ते हैं, जो हमें हर दर्द में कुछ ना कुछ सिखाते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ, जीवन में जो दर्द आता है वह हमारी मेहनत और कोशिशों का विरोध नहीं करता, यह हमें सज़ा नहीं देता, बल्कि हमें हमारी आत्मा की ओर बुलाता है। यानी कि जो दर्द आया वो कह रहा है अपनी आत्मा की ओर आए। दर्द ही हमारा सबसे बड़ा गुरु है। अगर हम इसे समझ लें तो यही हमारी वह शक्ति है जो हमें जीवन में आसानी से बदलाव दिला सकती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम इमोशनल पेन को शक्ति में बदल सकते हैं 5 सरल तरीकों से। पेन यानी कि दर्द को शत्रु नहीं गुरु माने। अब दर्द आपका ये कौन सा है? भावनात्मक है, मानसिक है, सामाजिक है, आध्यात्मिक है। दर्द के भी कई प्रकार हैं। तो दर्द आपको गुरु रूप में कैसे मार्गदर्शन देते हैं, अब आप इसमें समझें। जब मैं टूटती हूँ, मैं समझती हूँ कि दर्द मेरा दुश्मन नहीं है, यह मेरा शिक्षक है। हर दुख, हर ठोकर, हर असफलता, ये सब हमें जीवन की गहराई दिखाने में आते हैं। इसे स्वीकार करना और इसे सीखने का अवसर मानना, यही मेरा पहला कदम रहता था। अगर मैं आप इस तरह से इसको समझें तो आप कभी भी दर्द से डरेंगे नहीं। यानी कि आपको समझ जाना चाहिए कि दर्द से डरना नहीं है, उससे हमें सीख लेनी है। जो भी कोई पेन आ रहा है, कोई भी ऐसी दुख भरी परिस्थिति है, रिश्तों में है, सामाजिक तौर पे आ रही है, पारिवारिक तौर पे है, प्रेम संबंधों में है, मित्रता में है, आजकल तो पता नहीं कितने ज़्यादा दर्द हैं, इंसान हर एक उसमें दर्द है। अब हम बात करते हैं इमोशनल पेन की, सोल कॉलिंग, कि कब आपकी आत्मा आपको आवाज़ देती है। मैंने महसूस किया कि जब दिल टूटता है या जीवन में कठिनाई आती है, तो ये सिर्फ हमारी बाहरी दुनिया की समस्या नहीं होती, समस्या हमारे इमोशंस की, ये हमारी आत्मा की पुकार होती है। इमोशनली पेन ही हमें तब आता है जब हमारी आत्मा हमें पुकारती है। दर्द हमें बताता है कि कुछ बदलने की ज़रूरत है, कुछ सीखने की ज़रूरत है। इसे अनदेखा करना आसान होता है, लेकिन इससे सिर्फ भ्रम बढ़ता है। यदि आप अपने इमोशनल पेन को समझ जाते हैं तो वहाँ पर कुछ बदलने की बात आती है और या फिर कुछ सीखने की। अगर आप इससे मुंह मोड़ लेते हैं तो फिर इससे आप भ्रम में ही चले जाते हैं। याद रखिए, दर्द आपको पुकार रहा है, सताने के लिए नहीं, जगाने के लिए। आत्म जागृति का कारण ही दुख और जीवन में यातनाएं और पीड़ाएं आती हैं। टूटना मतलब पुनर्जन्म।
मैंने खुद देखा भी है और महसूस भी किया है और मैं खुद भी टूटी हूँ। तो वही पल मुझे फिर से जीने की ताकत देता है। हर बार मैंने ऐसे परिस्थितियों के साथ अपने आप को निभाया कि जब मुझे महसूस हुआ कि आज मेरी ताकत टूट रही है, पर वहीं कहीं न कहीं उसी दर्द ने मुझे ताकत भी दी। टूटना केवल ख़त्म होना नहीं, यह पुनर्जन्म का अनुभव है। जिस दिन आप अपने दुखों से लड़ना सीख जाते हैं, आपको हर दुख से लड़ने पर अपने अंदर एक नई शक्ति अनुभव होगी, अपना नया स्वरूप नज़र आएगा, अपने अंदर बेहतर बदलाव नज़र आएंगे और वही एक पुनर्जन्म होता है। हर अंधेरा, हर आंसू हमें भीतर से मजबूत बनाता है। ट्रांसफॉर्मेशन होती है जब हम दर्द को अपने अनुभव को अपनी शक्ति बना लेते हैं। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन आपका बदलाव, बड़ा बदलाव, कि जब अपने दर्द को आपने ताकत बनाई, अपनी परिस्थितियों से हार नहीं मानी, उनसे लड़ने के लिए आपने कमर कस ली और आप नए बदलावों की ओर बढ़ चले। आप जितना टूटेंगे उतनी ही गहराई से आप अपने असली आत्म को पहचानेंगे। यानी कि बार बार यदि आपको ठोकरें लग रही हैं, आपके काम बिगड़ रहे हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं, तो यानी कि प्रभु आपको जानबूझकर उन परिस्थितियों में भेज रहे हैं कि आप अपने आप को, अपनी आत्मशक्ति को पहचानें। दर्द को दबाना नहीं है, दिशा देना सीखना है। अब आप महसूस करें कि आपने कोई दर्द आपको मिला, आपने उसे दबा लिया, आपने कहा ठीक है मैं अपने आप देख लूँगा। वो भीतर कुछ समय के लिए रुक जाएगा, परंतु वह फिर बढ़ेगा। इसलिए अपने दर्द से उसे पहचानो, महसूस करो और उसे सही दिशा दो। देखिए, बहुत गहरी लाइन है ये कि अगर आपके पास कोई दर्द आया, आपने उसे भीतर दबाया, भीतर दबाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप उसे पहचानें, उसको नई राह दें, हिम्मत ना हारें। जीवन में हार मानना जीवन को असफलताओं या खुद को अंत की ओर लेकर जाना है। इसलिए महसूस करो और उसे सही दिशा दो। चाहे वह क्रिएटिविटी हो, प्रार्थना हो, मेडिटेशन हो, सैर करना हो, दूसरों की सेवा करनी हो, हर रूप में आप अपने दर्द को अपनी ऊर्जा में बदल सकते हैं। दर्द दबाने की कोशिश मत करो, उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। यानी कि आपकी प्रॉब्लम आपका मार्गदर्शन बन सकती है यदि आपने उसके ऊपर सही तरीके से काम कर लिया, उसको दबाने की कोशिश नहीं की। 5वां पॉइंट, दर्द से शक्ति पाने के आध्यात्मिक उपाय। अब कुछ उपाय ऐसे हैं जिन्हें आप प्रतिदिन करके अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पा सकते हैं और अपनी दर्द को शक्ति में बदल सकते हैं। कुछ साधारण लेकिन असरदार उपाय जिन्हें मैंने भी अपने जीवन में ढाला और उनसे सीखा। हर दिन थोड़ी मेडिटेशन करें और अपने दिल की आवाज़ सुनें। सबसे पहले अपनी आत्मा की आवाज़ सुनें। सकारात्मक अफर्मेशन का अभ्यास करें। मैं मजबूत हूँ, मैं अपने दर्द से सीखती हूँ। अपने आंतरिक और बाहरी इन्वायरमेंट को शुद्ध करें। नेचर के पास जाएं, क्लीन स्पेस में रहें, स्पिरिचुअल्स बुक पढ़ें। जब अंदर से आप किसी घाव में हैं तो ये उसके बदलने के तरीके हैं। अगर आप दर्द में बैठे रहेंगे, कहते हैं ना, अगर आपने दवा नहीं की तो रोग बढ़ेगा, रोग बढ़ेगा तो कष्ट होगा, कष्ट होगा तो फिर आपको पता है कि जीवन का क्या होता है। आभार की भावना रखें। हर दर्द ने मुझे कुछ सिखाया। ऐसा भाव रखें कि हर दर्द आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है। दूसरों की मदद करें। भले ही आप स्वयं की मदद नहीं कर पा रहे हैं, परंतु छोटी छोटी मदद करना कई बार हमें आंतरिक ताकत देता है।
और दूसरों की तकलीफ़ को भी हम मदद के द्वारा कम कर सकते हैं। अपने दर्द को भी अपनी शक्ति में बदलना सीखें। इन 5 उपायों से दर्द आपका दुश्मन नहीं, आपका साथी बन जाता है। आज मैंने समझाया कि जीवन में दर्द हमारे खिलाफ नहीं आता। ये हमारी आत्मा से जुड़ता है, हमारी असली शक्ति दिखाता है। इसलिए जब भी आप दर्द महसूस करें, याद रखिए यह आपका सबसे बड़ा गुरु है। इसे समझिए, सीखिए और अपने जीवन को उस शक्ति में बदल दीजिए। और हाँ, हर बार जब आप टूटते हैं तो सोच लीजिए यह सिर्फ आपको आपकी सच्ची आत्मा की ओर बुला रहा है। याद रखिए, दर्द ही आत्मा की खोज है। आप उसे शक्ति में बदल सकते हैं। आज से हर दर्द आपका गुरु बनेगा, क्योंकि दर्द ही सबसे बड़ा गुरु है। अगली वीडियो में फिर इसी तरह से आपके साथ किसी अच्छे विचार के साथ मिलते हैं। शुभ रात्रि। और एक आत्मिक प्रार्थना आपसे कि लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके विचार ही मुझे नए विचारों की तरफ लेकर जाते हैं और आपके लिए जो मेरी सेवा भाव है उसको मैं पूरा कर सकती हूँ। धन्यवाद।